आखिर किस शस्त्र से कर्ण का कवच कुंडल तोड़ा जा सकता था? आखिर कौन था वो योद्धा जो कर्ण का कवच कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकता था? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच कुंडल जिन्हें कर्ण धारण कर रखे थे तो शायद ही उनकी मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में ऐसा कोई नहीं था जो कर्ण के कवच कुंडल को भेदा जा सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपत अस्त्र भी, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जो कर्ण का कवच कुंडल सहित उसका वध कर सकता था? कर्ण के कवच कुंडल बहुत ही शक्तिशाली थे। कहते हैं कर्ण के कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे जिन्हें केवल दिव्य अस्त्र से ही निरस्त किया जा सकता था और एक कवच कुंडल कर्ण को महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच कोई भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की रक्षा करता था, वही कुंडल कर्ण के अंदर फुर्ती और तेजी भरते थे, जिस वजह से हमेशा फुर्तीला बना रहता था और बिना थके कई दिनों तक युद्ध करने में काबिलियत मिलती थी। जहां तक वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में दर्शाया है, क्योंकि हर समय उसके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश में सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। ये वो उस समय था जब महाभारत युद्ध होने वाला था। उस समय उन्होंने कर्ण के सपने में ब्राह्मण के रूप धारण करके आए थे। वो बोले, देवराजेंद्र, पांडवों की इच्छा से तुम्हारे पास कवच और कुंडल लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का ज्ञान है उन्हें, संपूर्ण जगत तुम्हारे इस नियम को जानता है। सत्य पुरुष के मामले में तुम अपनी सर्वोत्तम वस्तु भी दे देते हो, इसीलिए उनके मांगने पर अपने कवच कुंडल उन्हें मत देना, क्योंकि अगर तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न कवच कुंडल को उन्हें दे दोगे तो तुम्हारी आयु हीन हो जाएगी, तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगी। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए अवैध बने रहोगे। मेरी इस बात को समझो, कर्ण एक कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इन कवच कुंडल की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। तुम सदा अर्जुन से प्रतिश्रद्धा करते हो तथा सूरवीर अर्जुन तुमसे युद्ध में अवश्य ही भिड़ेगा। यदि तुमने इस कवच कुंडल को धारण करे रहोगे तो अर्जुन तुमसे युद्ध कदापि नहीं जीत सकता, भले ही साक्षात इंद्र उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। इसीलिए अगर समरभूमि में तुम अर्जुन से जीतने में अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को यह शुद्ध कवच कुंडल कदापि मत देना। सूर्यदेव के अनुसार कवच कुंडल कर्ण के पास होने के कर्ण की मृत्यु होना संभव था। कवच और कुंडल छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। वहीं महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक बार जब घटोत्कच कर्ण के द्वारा मारा गया था, ये देखकर समस्त पांडवों के नेत्र में आंसू भर गए थे, मगर वहीं भगवान श्री कृष्ण हर्ष और उल्लास में मगन होकर वहीं तारीफ कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को छोड़कर हर्ष से नाचने लगे थे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न देखकर अर्जुन कुछ प्रसन्न होकर बोले, मकसूदन, घटोत्कच के वध से आज हम लोग शोक में हैं, परंतु आप खामखा खुशी प्रदान कर रहे हैं। जनार्दन, आपको खुशी क्यों हो रही है? उसका छोटा मोटा कारण तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, प्रभु, इसका कोई यथार्थ कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र द्वारा दी गई मोक्ष शक्ति घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथों से दूर करवा के अब तुम युद्धभूमि में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। सौभाग्य की बात है, कर्ण का दिव्य कवच कुंडल उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कवच कुंडल छीन लिए गए और सौभाग्य से ही उसकी वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर गिरते ही उसके हाथों से निकल गई। यदि कर्ण कवच कुंडल से संपन्न होता तो वो अकेले ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों साथ मिल जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर इन कवच कुंडल से युक्त निश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे युद्ध के लिए इंद्र ने अपनी माया से उन कवच कुंडल को हर लिया है, उसको कवच से भी वंचित कर दिया। कवच कुंडल के बदले में उन्होंने वास्तविक शक्ति दी थी जिसका प्रयोग वो तुम पर करना चाहता था, लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया, जिसके कारण घटोत्कच पर ही उसी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अब इस वृत्तांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कवच रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता था। ये बात केवल सूर्यदेव का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से अर्जुन अपने पाशुपत अस्त्र से प्रयोग करते तो कर्ण का कवच टूटना निश्चित था, पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्यदेव की कीर्ति को भस्म नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। जहाँ तक कि अमृत का धारण कर चुके देव भी सुदर्शन चक्र की समक्ष बद्ध नहीं है। वहीं भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। वहीं जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था तब उन्होंने कहा था, इस पाशुपत के बारे में
देवराज इंद्र, यक्ष, कुबेर, वरुण अथवा वायुदेव भी नहीं जानते हैं। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो इस पाशुपतास्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तो मन के संचालन से, दृष्टि की वाणी तथा धनुष के द्वारा किया जा सकता है और इनमें से चाहे जैसे भी इसका आवाहन शत्रु का नाश होना निश्चित है। महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि एक मान्य श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र का कुछ इस तरह का वर्णन मिलता है कि संपूर्ण शस्त्र का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, अग्नि, नारायण, इंद्र और वरुण के शस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली है। वहाँ भगवान शिव के बाहों से छूटते ही सभी प्राणियों सहित तीनों पूरे लोक को पल भर में भस्म कर दिया था। वो श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है, इसके समान अथवा बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र कोई भी नहीं है। वहीं दोस्तों इस बात से प्रसिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपतास्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, ये कर्ण के कवच कुंडल को भेदा जा सकता था और कर्ण का वध भी किया जा सकता था। अब बात करते हैं कि वो कौन से अस्त्र थे जो कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ा जा सकता था। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के 2 अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र से ये दोनों ही अछूत था। नारायण अस्त्र का प्रतिकार असंभव था, इसका प्रतिरोधन करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, लेकिन इसका ही प्रतिकार और वो यह है कि शत्रु का अस्त्र छोड़कर नम्र पूर्वक इसके आगे अर्पित कर दें। इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा ने महाभारत में पांडवों के ऊपर किया था और कुछ ही समय में इसने पांडवों की एक क्षणी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर उस समय श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने के लिए नहीं कहते तो परिणाम बड़ा विनाशकारी हो जाता। वहीं भगदत्त ने जब वैष्णव अस्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक और करके अपने ऊपर ले लिया था। तो ये भी साबित होता है कि भगवान विष्णु के 2 अस्त्र नारायण और वैष्णव अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे। अब आप में कोई सोचेगा कि कोई कैसे कवच और कुंडल को तोड़ा जा सकता था, तो आपको बता दे कि रामायण काल में इसका उदाहरण मौजूद है। कहते हैं कि रावण के तीसरे पुत्र अतकेय के पास भी एक दिव्य कवच था जो उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने ही ब्रह्मास्त्र से उसे तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी तर्क दें, परंतु महाभारत में जो वर्णित है केवल उसी के आधार पर माने तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित कर सकते थे, परंतु उसका वध करना संभव नहीं था और श्री कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन से कही थी। इसका प्रमुख कारण यही होगा, कर्ण पर यह महाप्रलय अस्त्र चलाया जाता हो सकता था कि सूर्यदेव का मान और कीर्ति सीधे तौर पर चुनौती दी जाए और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पहले ही से रोक दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, तो ऐसे में वो त्रिशूल के वार से भी कर्ण का कवच कुंडल आसानी से तोड़ा जा सकता था और वही कर्ण का वध कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।